हेलो ट्रेडर्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो मेरे दिल के बहुत करीब है। दैट इज़ हार्श रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग एंड बिजनेस। ट्रेडिंग का एक काला सच, एक बिजनेस का काला सच जो आपसे लोग छुपाते हैं। और यहाँ पे टाइटल डला हुआ है कि डू योर रेगुलर जॉब एंड वर्क, जो आप कर रहे हैं इस समय अपने सर्वाइवल के लिए, अपने मंथली बजट के लिए, अपने मंथली एक्सपेंस के लिए, वो आप करते रहिए। क्योंकि आप ये जानते होंगे कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट आना, एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट आना इज़ अ टफ गेम। बट ऐसा होता है और लोग प्रॉफिट कमाते हैं, रेगुलरली कमाते हैं। बिजनेस से भी लोग प्रॉफिट कमाते हैं, रेगुलरली कमाते हैं। बट अगर अभी आप शुरू करेंगे तो आप डे वन से प्रॉफिटेबल नहीं हो जाएंगे और डे वन से आपके खर्चे, आपकी ट्रेडिंग नहीं संभाल पाएगी। तो आज का डिस्कशन इसी पॉइंट पे रखेंगे। एक मंथली बजट बनाएंगे और देखेंगे कि ट्रेडिंग से वो चीज़ कैसे नहीं हो पाएगी या हो पाएगी। ये जो वीडियो होगा ये वर्बली ज़्यादा होगा, इसमें मैं कोई चार्ट्स वगैरह नहीं दिखाऊंगा आपको। ये एक जिसको आप ज्ञान का वीडियो बोल सकते हैं। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे, अगर किसी को ट्रेडिंग शुरू करनी है, अगर वो ट्रेडिंग डिसीजन लेने जा रहा है, ट्रेडिंग करने जा रहा है, या अपना कोई छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस, स्टार्टअप, फंडिंग, या छोटा सा कोई अगर एक मॉल में भी, या छोटा सा कोई अगर एक शॉप लेकर के, या छोटा सा ऑनलाइन, या कुछ भी एक्टिविटी करने जा रहा है जिसमें उसके पीछे कोई बैकअप नहीं है, कोई पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो उसमें ना जाए। मेरी बातें आपको डिमोरलाइज करनी चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि आप डिमोरलाइज हों, क्योंकि एक्साइटमेंट में से चीज़ें नहीं बनती हैं। चीज़ें बनती हैं रियलिस्टिक सोचने से, चीज़ें बनती हैं सिस्टम से, चीज़ें बनती हैं आपको नॉलेज से। सिर्फ ये सोच लेना कि मार्केट से प्रॉफिट आता है, सब लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारा भी खर्चा महीने का 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी आपका महीने का खर्चा है वो इससे हो जाएगा, ऐसा शायद नहीं हो पाएगा अभी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी नहीं हो पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा। देखिए, एक जो मार्केट में जब आप आते हैं तो बहुत सारे लोग ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं, अपना काम शुरू करते हैं, या कोई भी बिज़नेस आप शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बिज़नेस करते हैं लोग, वो समझते होंगे। अगर आप, जैसे जब आप छोटे थे तो आपने जब आप बचपन में जाइए तो आपके जो मंथली एक्सपेंस होते थे, आपका खाने का, आपके कपड़ों का, आपके घर का, आपकी चीज़ों का, आपकी मेडिसिन का, आपकी बाकी सारी चीज़ों का खर्चा आपके फादर मदर उठाते थे। या अगर फादर मदर नहीं होते थे तो कोई एल्डर आदमी या कोई घर पे कोई बड़ा जो हमारी वो केयर करता था। लेकिन जब हम जॉब में अपने स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद हम कॉलेज जाते हैं। कॉलेज के जाने के बाद हमें ये कोई नहीं बताता कि सब लोग कहते हैं जॉब कर लो, और कुछ लोग होते हैं कहते हैं नहीं हम जॉब नहीं बिजनेस करेंगे। तो हमारे घर वाले रोकते हैं कि जॉब मतलब बिजनेस मत करो, जॉब करो, क्योंकि जॉब में सैलरी आएगी, फिक्स आएगी। तो हम रजिस्ट करते हैं। तो कुछ लोग जिनको जॉब नहीं मिलती है वो बिजनेस शुरू कर देते हैं छोटा मोटा। वो छोटा मोटा एमएसएमई या छोटा सा बहुत बड़ा हो जाता है, मैं वो भी जानता हूँ। और शुरू में लेकिन वो छोटा ही होता है। आप घर के पास जो अपने गली मोहल्लों में शॉप्स देखते हैं, वो कोई पैशन के कारण नहीं खोली है किसी ने, वो सब एक सर्वाइवल के सॉल्यूशंस हैं, लोगों ने देखे हैं। और डॉक्टर्स बहुत सारे हैं जो पीछे से रिच हैं, आगे वो अपनी क्लिनिक को बहुत सुंदर बना लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे उनके पेशेंट्स आते हैं। ट्रेडिंग में भी यही होता है। अगर आपके पास पीछे से बैकअप है तो आप रिस्की ट्रेड्स ले सकते हैं, और वो प्रॉफिट में चले गए तो आपका पैसा बन जाता है। आप पूरे घर का खर्चा, आपने मान लीजिए आज ट्रेडिंग सीखी है, 1 महीना हुआ है आपको सीखे हुए, या 2 महीना हुआ है सीखे हुए, और 2 महीने बाद आप अगर आप बोलोगे कि मैं जॉब छोड़ के ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ, या मैं अपना जो बिज़नेस जो मेरा इतने सालों से मैंने किसी तरह उसको सेट किया है, किसी तरह से जो मेरा चल रहा है, जिससे महीने के मेरे खर्चे पूरे हो रहे हैं, चाहे वो जो भी काम हो, चाहे वो छोटा सा एक आप एक कारपेंटर का काम करते हो, चाहे आप एक बहुत बड़े स्टार्टअप के मालिक हों, या आप कुछ भी हो। ठीक है, स्टार्टअप के मालिक तो खैर फाइनेंशियली फ्री होते हैं। फाइनेंशियली फ्री होना मतलब जो आपके मंथली खर्चे हैं वो आपके आपके पास उतने पैसे हैं जो आपको ज़रूरत पड़ने पे आप उससे निकाल सकते हैं।
फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की अगर आप बैंक में एफडी करते हैं तो महीने का 700 रुपये का इंटरेस्ट आता है। ठीक है, अगर आप 1 करोड़ की एफडी कर देते हैं बैंक में तो आपको 70,000 रुपये का इंटरेस्ट आता है महीने का। तो या जो भी कैलकुलेशन है वो आप कर लीजिए, कैलकुलेशन में मैं नहीं जाऊंगा। आपका महीने का जो इंडियन मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फिगर है वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए ही है, जो मैंने देखा है लाइफ में बहुत पास से लोगों को। और मैं भी कोई बहुत रिच बैकग्राउंड से नहीं तो, मैंने चीज़ें अपने बेस पे खड़ी करी हैं, चीज़ों को स्टेबल किया है। आज भी फाइट चलती रहती है, कुछ ना कुछ रहता है कि मार्केट में प्रॉफिट आएगा, फिगर्स बड़ी हो गई हैं तो खर्चे भी बड़े हो गए हैं, तो वो सब चलता रहता है। बट फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने के बाद लाइफ कैसी होती है वो मैं आपको एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कैसे होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में आप डे वन से प्रॉफिटेबल नहीं हो जाएंगे, स्टार्टिंग में आप डे वन से आपको प्रॉफिट नहीं आने लगेंगे, स्टार्टिंग में आपका डे वन से बिजनेस नहीं चलने लगेगा। तो प्लीज़ आप, अगर आपको कोई जॉब मिल रही है अपने स्किल के पास या अपनी डिग्री के पास की हेल्प से, तो आप उसको ले लीजिए, उस जॉब को करिए, उसमें एक लेवल पे पहुंचिए, मेहनत कीजिए। और उस जॉब में करने के साथ साथ आप ट्रेडिंग ट्राई कर सकते हैं। ट्रेडिंग में हज़ारों लोग, लाखों लोग ट्रेडिंग ट्राई करते हैं, उसमें से कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं। जो हमारे कोर्सेज में भी लोग ज्वाइन करते हैं, अगर 100 लोग ज्वाइन करते हैं या 1000 लोग ज्वाइन करते हैं तो उसमें से भी 20% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो मेहनत नहीं करते, वो समझते नहीं चीज़ों को, बहुत जल्दीबाजी करते हैं। ऐसा नहीं है कि 100 के 100 लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, 100 के 100 नहीं, 1000 के 1000, लाख के लाख सक्सेसफुल हो सकते हैं। बट जो चीज़ उसकी रिक्वायरमेंट है वो तो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। आपने जब आप स्कूल में थे वहाँ से जब आप आगे बढ़े तो आपने कोई डिग्री की होगी, कोई डिप्लोमा किया होगा, या कोई आपने स्किल ली होगी, कोई चीज़ सीखी होगी, उसको लिया आपने। कोई भी डिग्री डिप्लोमा नहीं लिया अगर, तो आपने कोई काम सीखा होगा जिसको काम करते हैं पैसे आते हैं। स्टॉक मार्केट एक बड़ा इजी मनी लगता है कि बस पैसे लगाओ पैसे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इस मिथ से बाहर आ जाइए। आपको सिस्टम्स की ज़रूरत होती है, साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है, आपको काम को समझना पड़ता है। एक टीचर बनने में भी टाइम लगता है, एक डॉक्टर बनने में भी टाइम लगता है, तो एक ट्रेडर बनने में भी टाइम लगता है। तो अगर आप इम्पेशेंट होंगे और उस जल्दीबाजी में अपनी ट्रेडिंग के बेस पे अपना जीवन को स्टेबल करना चाहेंगे तो प्लीज़ ऐसा रिस्क मत लीजिए। और किसी बातों में तो आइएगा मत कि अभी आपकी एज कम है तो आप ऐसा करो ट्रेडिंग कर लो। देखिए, सबकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है। ये वीडियो बिल्कुल अलग तरीके का है, आपको हो सकता है ये वीडियो अच्छा ना लगे क्योंकि इस वीडियो में रियल बातें की जा रही हैं। और अगर आपको ये रियल बातें नहीं पसंद आ रही हैं तो आप ये मान के चलिए आगे कभी ना कभी आप ट्रेडिंग में फंसेंगे या बिजनेस में फंसेंगे। आजकल लोग यूट्यूब क्रिएटर बन रहे हैं, अपना काम, कोई भी अपना काम आप शुरू करेंगे तो उसको स्टेबल होने में कम से कम साल भर 2 साल लग जाता है, क्योंकि वो काम तो बहुत दिनों से है मार्केट में लेकिन आपके लिए नया है। आपको उसको समझने में, करने में, अपने माइंड में स्टेबलाइज करने में, एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है। और कोई अगर 1 करोड़ महीने का कमा रहा है या 10 करोड़ कमा रहा है या 100 करोड़ कमा रहा है या 1 लाख कमा रहा है, 5 लाख कमा रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको वो कुछ नहीं देगा। तो किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है, मुझसे भी नहीं होना है इन्फ्लुएंस। आपको आपको ये देखना है, ठीक है, आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग सीखिए। पार्ट टाइम अगर आपके पास 2 घंटे का समय है तो आप रात को कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑफिस के बाद। आप चाहें तो जो हमारा सिस्टम मैं आपको डिस्कस करता हूँ वो भी आप कमोडिटीज़ में यूज़ कर सकते हैं, क्रिप्टो में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप जॉब छोड़ करके अपना कोई भी बिजनेस जो दिन में चल रहा है जिससे आपको महीने के लाख रुपए, 50,000 रुपये, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आ रहे हैं, वो आप बंद नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाएँ या ना हो पाएँ, लेकिन आप वो बंद नहीं करेंगे। अदरवाइज़ आप और आपकी फैमिली एट रिस्क आ जाएगी और कोई आपका साथ नहीं देगा। ठीक है, और ज़िद्दी मत बनिए, रियलिस्टिक बनिए। ध्यान से देखिए कि ट्रेडिंग में क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो कीजिए। अगर जॉब करने की ज़रूरत पड़ रही है तो जॉब कीजिए। जॉब करने के साथ साथ आप रिच हो सकते हैं। ठीक है, जॉब करना बहुत ज़रूरी है। अपना काम करना, जो आप इतने सालों से जो भी आपने काम इस्टेब्लिश किया है, चाहे वो एक छोटी सी शॉप हो या कोई भी बिजनेस हो जिससे आपको 1 लाख, 5 लाख, 2 लाख जो भी आ रहा है, 50,000 आ रहा है, 25,000 आ रहा है,
तो वो काम आपको आता है, उसका उसकी पूरी इक्वेशन, उसका पूरा रोटेशन घुमाना आपको आता है। आपको पता है कि इतना पैसा लगाएंगे, इतना पैसा ऐसे होगा और इतना पैसा बच जाएगा और ऐसे हो जाएगा, ये तो आपको पता है। तो अगर आपको इसकी पूरी पूरी साइंस पता है आपको उस काम की, जो दूसरे को नहीं पता है। जॉब में भी यही होता है। आप जॉब में जाएंगे तो आपको वो काम आता है, इसी वजह से आपको पैसे मिल रहे हैं, किसी दूसरे को वो काम नहीं आता इसलिए उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई अपना जिससे भी अमीर होने के रास्ते जो भी बताए जाते हैं, कोई अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं, कोई यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं, कोई कंटेंट क्रिएशन, इंस्टाग्राम, ब्लॉगिंग या वॉट एवर, जिससे भी आपने देखा होगा लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, वो सब पॉसिबल है। बट एकदम से पॉसिबल नहीं है, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, और अच्छा खासा टाइम लगता है। अगर आप इस जर्नी पर चलने के लिए रेडी हैं तो आप इसमें चल सकते हैं। लेकिन आपने जो अभी तक जो जॉब या बिजनेस किया है उसको आप छोड़ के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मंथली बजट आपके बीच में आ जाएगा। आपका घर का खर्चा, आपके हाउस एक्सपेंस, आपकी चीज़ें, आपके मंथली जो फाइनेंशियल क्वेश्चंस होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉप जो इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल बजट होते हैं, वो आपके बीच में आ जाएगी और आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आपको, जो लोग रिच हैं या जो लोग फाइनेंशियली फ्री हैं उनके लिए आसान है। उनके लिए अगर लाख, 2 लाख, 50 लाख, 50,000 का नुकसान भी हो गया मार्केट में तो दे कैन रिकवर फ्रॉम अदर बिजनेस। ठीक है, बाय एनी रीज़न। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉस ही होता है, प्रॉफिट भी होता है, बट अगर उनके लिए अब्जॉर्बेंस पावर बढ़ जाती है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, आज अगर कोई रिलायंस अगर एक नया बिजनेस शुरू करता है, अगर वो बंद भी हो जाए तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आप देखिए अनिल अंबानी जी के सारे बिजनेस बंद हो गए, तो क्या वो हमारी आपकी तरह या किसी और की तरह फाइनेंशियली परेशान हो गए क्या? नहीं। उनके बिजनेसेस परेशान है, लेकिन उनकी लाइफ और उनकी लाइफ स्टाइल, अभी भी वो कार से चल रहे हैं, अभी भी वो अच्छे घर में सोते हैं, अभी अच्छे घर में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी। तो इस फाइनेंशियल दुनिया में सबसे पहले आपको खुद को बचाना है। उसके लिए मैं आपको सबसे पहला स्टेप बोलूँगा कि आप कोई अपना जॉब जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, उसमें आगे बढ़ते रहिए, उसके लिए एफर्ट डालिए। मेहनत तो लगेगी, दो काम करना आसान नहीं है, सपना आपने लिया है रिच होने का, ज़्यादा पैसे कमाने का, तो उसके लिए आपको काम तो करना पड़ेगा। और लोग रात दिन काम कर रहे हैं आज के टाइम पे। जितने भी बड़े बड़े आप लोगों को देखते हैं जो आज चमक रहे हैं, वो सब रात दिन काम करते थे। तो मेहनत तो लगेगी, नहीं तो आप ये छोड़ देंगे ट्रेडिंग, मतलब बिजनेस छोड़ देंगे अपना, और किसी की बातों में आ जाएंगे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और आप फिर शुरू हो जाएंगे, और फिर आपको होंगे लॉसेज, और फिर आप अपनी साइकोलॉजी और अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देर आर मैनी केसेस इन द मार्केट जो बहुत परेशान है मार्केट से, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है, वो लोन में हैं, और वो लोन को वो अपना स्टॉक मार्केट से कवर कर रहे हैं या अपने बिजनेस से कवर कर रहे हैं, कैसे भी कवर कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो सही से ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर लेके, इतना सब कुछ करके आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। आप ट्रेडिंग में क्या, किसी भी बिजनेस में कोई भी अपना काम शुरू करेंगे, आप कुछ भी शुरू करेंगे अपने दम पे, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा अगर आपको वो नहीं आता है। कम से कम आपके पास 3 साल का, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस काम को करने के लिए, अदरवाइज आप वो काम नहीं कर पाएंगे। वो आपकी साइकोलॉजी में बिल्कुल एब्जॉर्ब्ड होना चाहिए वो काम, अदरवाइज वो आप नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ सीखी, भले आप जॉब मत करिए, आप कोई फ्रीलांस पे काम कर रहे हैं, या आप मान लीजिए कोई बिजनेस करते हैं, कोई मेडिकल का बिजनेस करते हैं, किसी चीज़ का, कोई भी चीज़, आजकल बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे बिजनेसेस बहुत सारे लोग करते हैं। तो वो बिजनेस आपने पहले जब आपने दिन सोचा था, पहले दिन जब सीखा था, तो ये नहीं सीखा था कि यार बस आज सीखेंगे तो कल महीने का खर्चा मैनेज करने लगेंगे इसी से। ऐसा नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज़, उन बिजनेसेस में उतना कैपिटल कैपिटल इंटेंसिव नहीं होते हैं। कई कई बिजनेस, जैसे सर्विस बेस्ड बिजनेसेस हैं, आपको मान लीजिए किसी का कोई काम करना है, ट्रांसपोर्ट का लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो इधर से उधर कुछ चीज़ें बीच में, ब्रोकिंग का बिजनेस है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के बिजनेस करते हैं, फ्रीलांसिंग का बिजनेस है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, कोई डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा है, कोई वेबसाइट बना रहा है। तो ये छोटे छोटे काम बहुत सारे हैं जो लोग मार्केट में करते हैं, उन्होंने सीखा है उसको। ठीक है, तो एक होता है टाइम लगा के पैसा कमाना, और एक होता है पैसा लगा के पैसा कमाना। तो बिजनेस और ट्रेडिंग और ये सारी चीज़ें, चाहे जो कोई भी कितना भी कहता रहे, इनमें पैसा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, स्किल्स भी लगेगी।
तो अभी अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप ऐसे काम ढूंढिए जिसमें सिर्फ आपका समय लगे और आपकी स्किल्स लगे, जिससे पैसा आ जाए। जैसे कि जॉब होती है, उसमें आपको पैसे नहीं देने पड़ते। ट्रेडिंग में पैसे कमाने के लिए मान लीजिए आपको 1 लाख महीना कमाना है तो कैपिटल लगानी पड़ेगी, लेकिन जॉब में पैसा कमाना है तो आपको कैपिटल नहीं लगानी है। आपको वो काम करके देना है, वो स्किल का यूज़ करके देना है, वो अपना टाइम लगा के देना है, तो पैसे आ जाएंगे। इसी तरह लोग फ्रीलांसिंग का, कारपेंटर होता है वो भी ऐसे सर्विस बेस्ड बिजनेस करता है, इलेक्ट्रीशियन होता है वो भी ऐसे सर्विस बेस्ड बिजनेस करता है। ऐसे तमाम आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको खुद ही एग्जांपल समझ में आएगा। तो इस चीज़ को मेरी एक एड, एडवाइस मानिए एज अ ट्रेडर, और एज अ बिजनेस पर्सन मैं इन चीज़ों को समझता हूँ। और किसी की बातों में नहीं आना है। इवन अगर आप 5 साल लेट भी हो जाएंगे लाइफ में, लेकिन रिस्क नहीं लेना है अननेसेसरी। मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन अननेसेसरी ऐसा रिस्क नहीं लेना है जिसकी वजह से आप भी परेशान हो, आपकी हेल्थ ख़राब हो, आपको एंग्जाइटी हो, आपको डिप्रेशन हो, आपके घर पे कोई माहौल ख़राब हो। इस तरह का कोई काम नहीं करना है। आप छोटे बने रहिए, खुश रहिए। 10 लाख का लोन लेकर के ट्रेडिंग करेंगे, लॉस हो गया तो और परेशान हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को समझिए। इस पे और भी मैं चर्चा कर सकता हूँ, अगर आपको इस पे और आगे की डिस्कशन करने हैं तो हम एक जूम क्लास भी रख सकते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे, जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे कैसे हमें फाइनेंशियली प्लान करना चाहिए चीज़ों को। और बेटर होगा कि आप इन चीज़ों को समझिए, अपना बजट बनाइए, और किसी की बातों में नहीं आना है। आपको पता होता है आप कितना रिस्क ले सकते हैं और कितना नहीं रिस्क ले सकते हैं। किसी की कोई 5 लाख से ट्रेडिंग कर रहा है तो क्या सब लोग ट्रेडिंग करने लगेंगे क्या? या कोई 5 करोड़ से ट्रेडिंग करना है तो सब लोग लेने लगेंगे क्या? ठीक है, इन चीज़ों को समझिए। इसीलिए मार्केट में लोग ट्रेडिंग सीख नहीं पा रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स और अपने प्रोग्राम में कि लोग फाइनेंशियली इतना प्रेशर में हैं कि वो ट्रेडिंग सिंपल, इतने मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ, लेकिन वो भी नहीं सीख पा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर फाइनेंशियल लोड है। वो फोकस ट्रेडिंग पे ना करके उनका बार बार ये नज़र चली जाती है कि बाई सेल कहाँ करना है, प्रॉफिट कैसे आएगा। क्योंकि उनको पैसा चाहिए, कल उनका एक्सपेंस खड़ा है, कोई खर्चा खड़ा है, तो वो चाहते हैं तुरंत बस प्रॉफिट आ जाए और हम उस खर्चे को मैनेज कर लें। तो बिना काम सीखे, बिना उसका पूरा सिस्टम समझे आप बस खर्चों के लिए आ जाएंगे। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि जब खर्चे आते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं करने के लिए। लेकिन अपने काम जो आप इतने सालों से कर रहे हैं, ट्रेडिंग के अलावा जो भी काम से आप अभी तक अपना जीवन चला रहे थे और जो कर जीवन जी रहे हैं, उस पर भी फोकस करते रहिए इक्वली। ये नहीं है कि वो काम खराब है, उस काम में भी बहुत स्कोप है। उस काम के भी पॉजिटिव साइड्स हैं, वो देखिए। उस काम में कोई चेंज करना पड़ रहा है तो चेंज करिए, क्योंकि वो काम आपको आता है, उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, आपको पैसे आ जाएंगे। और टाइम लगा के पैसे कमाने का जरिया ज़रूर होना चाहिए आपके पास, अगर आप फाइनेंशियली फ्री नहीं है। फाइनेंशियली फ्री का मतलब होता है कि जितना महीने में आपको खर्चा चाहिए, महीने में मान लीजिए 1 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, वॉट एवर आपका महीने का खर्चा जो भी है, 50,000 है, 25,000 है, वॉट एवर। मैं सारी फिगर्स इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हर तरीके के लोग हमारा वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि वो पैसा आपके पास ऑटोमेटिक कहीं से आ रहा हो, चाहे वो एफडी के इंटरेस्ट के रूप में आ रहा हो, चाहे रेंट आ रहा हो, चाहे वो कहीं से किसी भी मैनेज रूप में आ रहा हो। कोई बिजनेस आपने बहुत सालों पहले बनाया था, आज उससे इतना मैनेज होकर के प्रॉफिट आ रहा है, वॉट एवर। तो टाइम लगेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। इस मिथ से बाहर आ जाइए कि आपका काम आज आप सीखेंगे ट्रेडिंग, या आज आप बिजनेस शुरू करेंगे, या आज आप कुछ करेंगे और कल वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपना बिजनेस से लोग घर नहीं चला रहे, अपना छोटा बिजनेस करके लोग घर चला रहे हैं, लेकिन उसमें भी परेशानियाँ आती हैं। लेकिन वो परेशानी झेलते रहिए, अपना काम बनाते रहिए, उसके साथ साथ ट्रेडिंग करिए। परेशान मत होइए, पेशेंस रखिए, और अपने जो गॉड है, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, आपको, मुझे नहीं पता आप कौन सी कम्युनिटी से हैं, आप जिस भी कम्युनिटी में होंगे वहाँ पे एक आपके गुरु होंगे या कोई गॉड होंगे जो जिनको आप अपना आइडल मानिए, और उन पे विश्वास करके ट्रेडिंग करते रहिए। और अपना बिजनेस भी करिए, मतलब अपना जो आप काम कर रहे हैं, अपना जॉब है, उसको करिए। अगर आप 50,000 की जॉब करते हैं तो करते रहिए उसको, उसके साथ साथ ट्रेडिंग करिए। अगर 1 लाख की जॉब कर रहे हैं तो 1 लाख की ट्रेडिंग, 1 लाख की जॉब करते रहिए, उसके साथ साथ ट्रेडिंग कीजिए। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस को करते रहिए। हाँ, कब छोड़नी है जॉब? जब आप ट्रेडिंग में कम से कम 1 साल कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल हो जाए, मतलब आपको खुद ही वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नाउ आई कैन एबल टू मैनेज माई फाइनेंसेस फ्रॉम ट्रेडिंग, या और एनी अदर बिजनेस जो आप करना चाहते हैं। तो ये वीडियो कोई स्पेसिफिकली ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये अगर आप कोई भी बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, जो एक वीडियोस नहीं आते हैं जॉब वर्सेस बिजनेस, जॉब वर्स, ऐसे इसको बोल सकते हैं कि रेगुलर इनकम वर्सेस एक्सपोनेंशियल इनकम। रेगुलर इनकम मतलब
जो आपकी सर 50,000, 1 लाख, 25,000, 35,000, 1.5 लाख, 2 लाख जो भी है, ये आपकी रेगुलर इनकम है। इवन में 5 लाख तक जो अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो जॉब तो करनी पड़ेगी, टाइम देना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ समझ लीजिए। ठीक है। उसके साथ आप ट्रेडिंग सीखिए। ट्रेडिंग इज़ इंटरेस्टिंग फील्ड। आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं वो कीजिए साथ साथ। जितने भी टॉप सीईओज हैं, टॉप कॉरपोरेट के लोग हैं, या जो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हैं, सब ने जॉब की है और अपनी ट्रेडिंग के जॉब के साथ साथ अपना करियर बनाया है। तो ट्रेडिंग, ये जो वीडियो था इसमें मैंने कोई चार्ट, कोई एक्सेल शीट, ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करी है। ये अगर आप वीडियो, अगर आपको समझ में आया है, क्योंकि ये गेम चेंजिंग वीडियो है, अगर आप ये वीडियो नहीं समझ पाए तो आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से फंस सकते हैं, या प्रॉब्लम समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है। तो देर इज़ अ प्रॉब्लम इन द मार्केट, जो लोग समझ नहीं रहे हैं, और वो ट्रेड कर रहा है, वो पैसे कमा रहा है, तो हम भी कमा लेंगे, ऐसा नहीं है। तो इन वीडियोस को, अगर आपको और वीडियोस और इस तरह का क्लास अगर आपको लाइव एक अटेंड करनी है तो आप एक कमेंट कर सकते हैं, तो हम एक लाइव क्लास इसके ऊपर अटेंड कर बना सकते हैं, जिसमें हम आपके क्वेश्चंस को और बेटर तरीके से आंसर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये मेरी बातें पसंद आई हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अनटच टॉपिक है मार्केट में। लोग पैसों की बातें करते रहते हैं, बड़े बड़े ट्रेडिंग की बातें करते रहते हैं, स्ट्रैटेजी की बातें करते हैं, कोई आपके घर के खर्चों की बात नहीं करता है। और आपके घर के खर्चों की वजह से ही और अपने सपनों की वजह से ही तो आप मार्केट में आए हैं। नहीं तो स्टॉक मार्केट की आपको ज़रूरत क्या है, या किसी भी बिजनेस को ज़रूरत क्या है? आप अपने को बेटर बनाने के लिए तो आए हैं, अपनी सिचुएशन को बेटर बना। अगर आप 1 लाख पे हैं तो 5 लाख कमाने आए, 5 लाख पे तो 10 लाख बनाने आए, 10 लाख है तो 1 करोड़ बनाने आए, 1 करोड़ है तो 10 करोड़ बनाने आए हैं। वॉट एवर सिचुएशन, वॉट एवर फिगर एट यू वांट टू इंक्रीज दैट। तो उसको समझिए कि वो एकदम से नहीं होगा, टाइम लगेगा। कौन सा व्हीकल चूज करना है, कौन सा एसेट क्लास यूज करना है, ऑप्शंस में करना है कि ऑप्शन सेलिंग, ये सब बहुत बात की बातें हैं। पहले आप ये क्लियर करिए जो जो मैं पॉइंट उठा रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।